गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो वेलोसिटी हमने इसके पाथ के ऊपर किसी भी पॉइंट पर निकाली है एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी निकालेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है? बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर। पहले हमें बी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर बी वाई की। बी एक्स जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बी वाई इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हमने जो इसकी डायग्राम डिस्कस की थी, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी के कंपोनेंट है दैट इज यू कॉस थीटा। तो इसीलिए हम बी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? यू कॉस थीटा। बी वाई हमारे पास क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो हम इसके लिए एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन यूज करेंगे, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्योंकि हम वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी ले रहे हैं तो हम बी वाई वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू यू। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? यू साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्योंकि हमारा मोशन जो है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी नेगेटिव होती है, इसीलिए हम जहाँ पर क्या लेंगे? माइनस जी इंटू टी। तो हमारे पास बी वाई की वैल्यू क्या बन गई? यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं बी एक्स एंड बी वाई की, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यू कॉस थीटा की स्क्वायर प्लस बी वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यू साइन थीटा माइनस जी टी की स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या आ जाएगा? यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जे क्या है? ए माइनस बी की होल स्क्वायर, इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसके क्या क्या टर्म्स आ जाएंगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। अब इसमें से जो टर्म बनी है बच्चे, जे वाली कंप्लीट टर्म आ गई हमारे पास। अब इसमें से क्या करो, जे पहली दो टर्म्स देखो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से हम यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमारे पास इसमें से टर्म क्या आ जाएगी? यू स्क्वायर। तो हमने इसीलिए इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी? यू स्क्वायर। बाकी टर्म जैजिट्स लिखनी है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू टी साइन थीटा। ये तो हमने निकाल ली वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अगर हमने इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? क्योंकि इसका एंगल हमने बीटा माना था तो हम टैन बीटा लेंगे, अगर थीटा लिया हुआ है तो जहाँ पर हम क्या लेंगे? टैन थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? बी वाई अपॉन बी एक्स। अब हमने बी वाई की वैल्यू भी इसमें निकाली है, बी एक्स की वैल्यू भी देखी थी, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। बी वाई की वैल्यू क्या है? जू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन बी एक्स। बी एक्स की वैल्यू क्या है? यू कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? यू कॉस थीटा। तो इस तरह से बच्चे हमने इसके अंदर डायरेक्शन की भी वैल्यू निकाली कि जो वेलोसिटी लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ये तो हमने एट एनी इंस्टेंट पर निकाली थी। आगे हमने निकालनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मीन्स जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका था, फॉल करने के बाद वो फेंकने के बाद इस पॉइंट पर आया था, एंड पॉइंट उसका जे वाला था। इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है, इस वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है।
देखो मतलब जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से लेकर जहाँ तक का वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जब वो जहाँ से लेकर जहाँ तक पहुँचा था तब उसके लिए टोटल टाइम कितना लगा था, उसका टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। हम इस टाइम को यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, जो ये वैल्यू निकाली है ना एंड पॉइंट पर, इस एंड पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जो जहाँ पर वेलोसिटी निकली है इसी वेलोसिटी के अंदर हम टोटल टाइम के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि जे जो थी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है हमने, जे भी तो एक पॉइंट ही है जिसके ऊपर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। जे जो वेलोसिटी जहाँ पर हम निकालेंगे, जितना टाइम जहाँ तक पहुँचने के लिए लग रहा है, अगर वो टाइम पुट कर देंगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकल आएगी। इसीलिए हम इस इक्वेशन में जे वाला जो टोटल टाइम जहाँ तक पहुँचने के लिए लग रहा है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यू स्केयर एज इट्स जी स्केयर का जी स्केयर टी स्केयर चाहिए तो इस टर्म की हम क्या कर देंगे स्केयर, टू यू स्केयर का क्या बन जाएगा 4u स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी स्केयर। तो जे वाली टर्म हमने जहाँ पर लिख, ठीक है जी। आगे क्या है, -2u लिख दिया, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है वो दोबारा से फिर से जहाँ पर लिख देंगे। टी की वैल्यू क्या लिख दी हमने 2u साइन थीटा अपॉन जी, पीछे क्या है उसके साइन थीटा की जगह साइन थीटा लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो जे वाली टर्म एंड जे वाली टर्म दोनों क्या है सेम। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो क्या बन जाएगा, मुझे इसमें से पहले तो जी स्केयर ऊपर पड़ा है जी स्केयर नीचे पड़ा है कैंसल आउट, इसमें भी जी ऊपर पड़ा है जी नीचे पड़ा है कैंसल आउट होके हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो क्या है 4u स्केयर साइन स्केयर थीटा -2 का 4 हो गया, जू इधर भी पड़ा है इधर भी पड़ा है जू स्केयर साइन थीटा जे रहा क्या हो गया साइन स्केयर थीटा। जे टर्म प्लस में है जे माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट करके हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। देखो जे दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसल आउट हो गई तो बी की वैल्यू क्या रहेगी अंडर रूट यू स्केयर, स्केयर रूट के साथ जे 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ गई यू। अब आगे इसमें क्या है कि मतलब जो एंड पर वेलोसिटी है बी इज इक्वल टू यू आ गया, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है इस एंड पॉइंट पर वो किस वेलोसिटी के इक्वल होगी, यू मीन के इनिशियल वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा था उतनी वेलोसिटी क्या होगी उसकी एंड पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी सेम। अब इसमें डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन कहाँ पर होगी वो भी हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, tan बीटा एज इट्स u साइन थीटा माइनस जी लिख दिया, t की वैल्यू टाइम पीरियड जो इस एंड पॉइंट पर है क्या लिखा 2u साइन थीटा अपॉन जी अपॉन क्या लिख दिया u कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो g के साथ g कैंसल आउट हो जाएगा,